हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं 30 साल का हूँ और आज मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना को थोड़ा विस्तार से आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना। मेरी कहानी का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। दोस्तों, मेरी शादी करीब 3 साल पहले करुणा से हुई थी। करुणा की उम्र 26 साल की है। उसकी हाइट करीब 5 फीट 6 इंच है। रंग सांवला है और जब वो साड़ी पहनती है तो बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह दिखती है। करुणा की आंखों में हमेशा प्यास रहती है। वो अब पूरे मज़े नहीं कर पा रही थी और अब वो मुझसे संतुष्ट नहीं लग रही थी। लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं कहा और ना ही कभी एहसास दिलाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझ गया था। दोस्तों, यह बात पिछले महीने की है, जब हम अपने गांव गए हुए थे और वहाँ पर हमारा एक घर भी है जिसकी देखभाल कल्लू नाम का एक नौकर करता था। उसकी उम्र करीब 42 साल की थी। वो एक पहलवानी शरीर का ऊंचा और भारी भरकम आदमी था, क्योंकि वो अपनी जवानी में कुश्ती लड़ता था और आज भी कसरत करता है। वो सुबह 5 बजे उठ जाता और करीब 1 घंटा कसरत करता। वो छत पर ही एक छोटे से कमरे में रहता था। दोस्तों, वो गर्मियों के दिन थे और हम लोग छत पर सो रहे थे। तभी अचानक सुबह सुबह मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि कल्लू छत पर अपने कमरे के सामने कसरत कर रहा था और उसने लंगोट पहनी हुई थी। और कसरत करते समय बीच बीच में उसकी नज़र मेरी पत्नी के ऊपर जा रही थी और उसके कपड़े नींद में पूरी तरह अस्त व्यस्त थे। दोस्तों, शायद रात में नींद में वो अपने कपड़े भी ठीक नहीं कर पाई थी। तभी मेरी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी तो वो भी चोरी चोरी घूर रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। और फिर कल्लू की कसरत ख़त्म हो गई और वो अपने कमरे में चला गया। फिर मेरी वाइफ ने उठने का नाटक करते हुए मुझे जगाया और बोली कि चलो उठो जी, सुबह हो गई है, नीचे चलते हैं। और नीचे जाकर उसने मुझे चाय बना कर दी और किचन में काम करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी और मेरी वाइफ छत पर कपड़े उतारने चली गई, क्योंकि कल शाम को उसने कपड़े छत पर सूखने डाले थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि करुणा घूर रही थी और यह बात सोचकर पता नहीं क्यों उत्तेजना होने लगी। और मैंने सोचा कि वैसे भी वो प्यासी है, लेकिन मेरी उससे यह बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत पतिव्रता और शर्मीली स्वभाव की थी। और अचानक मेरा ध्यान गया तो वो पूरा उत्तेजित हो गया था और हल्की हल्की बारिश से मेरा मन उमंग से भर गया और मैं रोमांटिक मूड में छत पर गया। लेकिन मुझे करुणा छत पर कहीं भी नहीं दिखी। फिर मैंने सोचा कि शायद वो बेडरूम में कपड़े रखने चली गई होगी और मैं बेडरूम की तरफ जाने लगा। फिर अचानक से मुझे कल्लू की आवाज़
सुनाई दी और मैं छत पर बने बाथरूम की तरफ गया। फिर मैंने देखा कि करुणा बाथरूम के बाहर खड़ी होकर अंदर झांक रही थी और अंदर से कल्लू की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं नीचे आ गया और थोड़ी देर बाद वो भी नीचे आ गई और करुणा ने मुझसे कहा कि बारिश के कारण मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है और उस समय हम दोनों ही मूड में थे। हम थक कर सो गए। फिर जब थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मुझे करुणा कहीं भी दिखाई नहीं दी और मैं उसे देखने छत पर गया। फिर मैंने देखा कि करुणा बाथरूम में नहा रही थी और कल्लू बाथरूम के बाहर खड़ा था। तभी अचानक से करुणा ने दरवाज़ा खोला और कल्लू घबराकर अपने रूम में भाग गया और मैं भी अपने बेडरूम में आ गया और करुणा भी मेरे पीछे पीछे बेडरूम में आ गई, लेकिन वो थोड़ी सी घबराई सी लग रही थी। फिर जब मैंने उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना बोली कि मैं बारिश से बचने के लिए भागकर सीढ़ियों से उतरकर आई हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है और मुझे यह भी एहसास हो गया था कि जल्दी ही कुछ न कुछ होने वाला है। और फिर मैं करुणा और कल्लू पर नज़र रखने लगा। फिर वो दोनों दिन भर एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहे थे। रात को बारिश और भी तेज़ हो गई और मेरा ड्रिंक करने का मूड था। फिर मैंने ड्रिंक के लिए करुणा को भी मेरा साथ देने को कहा। दोस्तों, वो वैसे कभी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर मान गई। दोस्तों, वो शायद मुझसे कुछ कहने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी और मैं ओवर ड्रिंक होने का नाटक करने लगा। उसने एक पैग पीने के बाद मुझसे कहा कि वो बारिश में भीगना चाहती है। फिर मैंने उससे कहा कि हाँ, तुम जाओ और भीग सकती हो, मुझे थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं जानता था कि अब उसके मन में क्या चल रहा है और वो छत पर गई और बारिश में भीगने लगी। फिर मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी आंखों में सुरूर आ गया था और अब ड्रिंक भी अपना काम करने लगी थी और उसके कपड़े भीगकर उसके बदन से चिपक चुके थे। फिर कल्लू उसे अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था और फिर वो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसने पीछे से करुणा को अपनी बाहों में भींच लिया और करुणा भी पलटी। करीब 15 मिनट तक वो बारिश के पानी से खेलती रही। फिर कल्लू ने उसे गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले जाने लगा तो करुणा ने उसे कुछ इशारा किया और कल्लू ने उसे झट से नीचे उतार दिया और करुणा कमरे की तरफ आ रही थी और मैं भागकर नीचे की तरफ गया और सोने का नाटक करने लगा। फिर वो कमरे में आई और मुझे सोता हुआ देखकर वापस चली गई और करीब 5 मिनट के बाद मैं वापस ऊपर गया, लेकिन मुझे वो दोनों छत पर नहीं दिखे और मैं दबे पैर कल्लू के कमरे की खिड़की पर पहुंचा। फिर मैंने देखा कि कल्लू उल्टा बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे करुणा दिखाई नहीं दी और मैं बाथरूम में देखने के लिए जैसे ही मुड़ा तो वैसे ही मुझे करुणा की आवाज़ सुनाई दी और वो कुछ बोल रही थी। फिर मैं तुरंत खिड़की पर वापस गया और ध्यान से देखा तो मुझे करुणा दीवार की साइड में दिखाई दी। करुणा
प्लीज़ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ कल्लू, आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। करुणा, छी, भला ऐसा कोई करता है क्या? कल्लू, हाँ, मैं जो कहता हूँ चुपचाप तुम वो करो। और अब उसकी आवाज़ में सख्ती थी। फिर कल्लू उठ गया। मुझे साफ साफ दिख रहा था। फिर मैं मन ही मन करुणा पर तरस खा रहा था कि वो कैसे झेल पाएगी। और करुणा को ऐसे कामों से बहुत नफ़रत थी। मेरे कई बार समझाने पर भी उसने कभी नहीं किया था। उसका चेहरा अब शर्म से लाल पड़ गया था और वो जोश से पागल हुई जा रही थी। वो तड़प रही थी। करुणा ने बहुत कोशिश की क्योंकि उसे कल्लू के सामने शर्म आ रही थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। फिर कल्लू ने कहा कि थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अब करुणा के चेहरे पर दर्द था और उसे ड्रिंक के कारण थोड़ा सा नशा भी बर्दाश्त करवा रहा था। वो बोला, अब तुम दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगी। फिर वो बोली कि नहीं, अब और नहीं। करुणा अब मदहोश हो चुकी थी। बारिश और शराब करुणा पर मदहोशी बढ़ा रही थी। वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। करुणा बहुत तृप्त नज़र आ रही थी। और फिर मैं कुछ देर बाद नीचे आ गया और फिर मेरे आने के कुछ देर बाद करुणा लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई और नीचे गिरकर वहीं पर सो गई। फिर सुबह जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच मैं जानता था और मैं एकदम चुप रहा। लेकिन दोपहर को उसके पेट में बहुत दर्द था। फिर मैं उसे अपने एक फ्रेंड डॉक्टर के यहाँ पर ले गया और चेकअप के बाद मैंने अकेले में उससे पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि उसके गर्भाशय में सूजन है और उसने करुणा को 1 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी। फिर दूसरे दिन करुणा ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे पता है कि आपको सब मालूम है। उस दिन मैंने आपको खिड़की के पास देख लिया था, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मुझसे शराब के नशे में यह सब हो गया। फिर मैंने उसे समझाया और कहा कि मैं जानता हूँ, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें ड्रिंक ऑफ़र किया था क्योंकि मैं भी यही चाहता था। तो करुणा ने खुशी से मुझे चूम लिया और 1 हफ्ते के बाद हम शहर आ गए। महीने में 1 बार मैं उसे गांव में घुमा कर लाता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।